हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम लोग प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यह आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो देखिए, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, यह 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आपको इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, यह दिन जो है 1966 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनेस्को ने शिक्षकों की स्थिरता के बारे में चिंतन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसे 1994 में स्थापित किया गया था। ठीक ना। इस साल विश्व शिक्षक दिवस की थीम आपको याद रखना है कि शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना अशिक्षा के लिए नए सामाजिक अनुबंधन की ओर है। यह इसकी क्या है, थीम है, ये भी आपको याद रखना है। 6 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस यह 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको याद रखना है, यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन जो है असम के गुवाहाटी, इसकी राजधानी गुवाहाटी में किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 आंध्र प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि यह सैन्य अभ्यास जो है क्वाड जो राष्ट्र है, आपको याद रखना है क्वाड जो राष्ट्र हैं उसमें कितने देश हैं ये आपको याद रखना है। तो उसमें आप याद रखिएगा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये क्वाड राष्ट्र में है। ये 4 देश आते हैं। यहाँ चारों देश यहाँ पे सैन्य अभ्यास करेंगे समुद्री। यह विशाखापट्टनम में यह किया जाएगा। ठीक ना, आप इसको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारा का विलय किस एयरलाइंस में हो रहा है? तो विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस एयरलाइंस में हो रहा है? तो आपको बताना है। यह आप याद रखिए, टाटा की यह प्रीमियम एयरलाइंस से जो विस्तारा थी इसका विलय अब हो रहा है इसमें इंडियन एयरलाइंस में। ठीक ना, इंडियन एयरलाइंस में इसका विलय हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य की पारंपरिक चावल से बनी बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो आपको बताना है, यह पारंपरिक चावल से बनी जो बियर और 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा मिला है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वह इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा, असम। ठीक ना। अगर बात की जाए असम की, तो वहाँ का जो चावल प्रमुख चावल है वहाँ का बोका चावल है यहाँ पे। ठीक ना, बोका चावल यहाँ का प्रमुख है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, प्रमुख चावल जो है बोका यहाँ का है, असम का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज ब्लूमबर्ग एथिलेयर्स स्टारर्स के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है, ये भी आपको याद रखना है। तो मार्क जुकरबर्ग ने यह बना है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस उम्मीदवार और ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट हरियाणा की किस सीट से चुनाव मैदान में हैं? तो यह आपको याद रखना है किस मैदान से? तो जुलाना से यह लड़ रही हैं हरियाणा से, आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल विंग के हेड का क्या नाम है? तो आपको जो संगठन का नया चीफ हो सकता है उसका नाम आपको बताना है। तो इसमें आप याद रखिएगा उसका नाम है इब्राहिम अमीन अल सायद, इसका नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी के घोषणा पत्र का नाम क्या है? इसको आपको बताना है, उसका नाम क्या है? बीजेपी की घोषणा पत्र का नाम है पंचप्रण। क्या है? पंचप्रण इसका नाम है। ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं? तो इसको आपको याद रखना है, वह संगठन है संघाई सहयोग संगठन। इसके बैठक जो पाकिस्तान में हो रही है उसके लिए यह पाकिस्तान जाने वाले हैं। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर को होने जा रहे SCO शिखर सम्मेलन में भारत से कौन हिस्सा लेगा? तो यह आपको याद रखना है, वह SCO जो शिखर सम्मेलन है शंघाई एस है, तो उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए आगे चलते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम क्या है? तो ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम आपको बताना है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम जो है अयातुल्ला अली खामेनेई, इसका नाम है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। सीएम आवास छोड़ चुके अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में नया पता क्या है? तो सीएम आवास छोड़ चुके अरविंद केजरीवाल का नया पता आपको बताना है। तो ये नया पता आप बताइएगा। इसमें क्या है? तो 5 फिरोज शाह रोड, ठीक ना, 5 फिरोज शाह रोड, यह नया इनका आवास पता हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर के पार हो चुका है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया में किस नंबर पर पहुंच गया है? तो भारत आपको बताना है दुनिया में किस नंबर पर पहुंचा है। तो याद रखिएगा, यह दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंचा है, ठीक ना। चौथे नंबर पर यह 700 डॉलर से मतलब जो अधिक देश रख चुके हैं वह इसमें चौथे नंबर पर भारत पहुंच गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया? तो किसे सम्मानित किया है यह आपको बताना है। तो यह राजश्री बिरला को सम्मानित किया है, ठीक ना। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजश्री बिरला को। आगे चलते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस कंपनी के साथ लॉजिस्टिक सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आपको बताना है ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा, यह अमेजन के साथ यह हस्ताक्षर किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए 162 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो 162 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए मंजूरी दी है, तो यह आपको बताना है। यह हिमाचल प्रदेश, ठीक ना, यह हिमाचल प्रदेश से जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 162 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस कंपनी के साथ लॉजिस्टिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें फ्लिपकार्ट, ठीक ना, इसमें फ्लिपकार्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन का उद्देश्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर कितने मिलियन टन करना है? तो यह आपको बताना है। 39 मिलियन टन से कितने मिलियन करना है, यह याद रखिएगा 69.7 मिलियन टन करना है, यह आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।